हम तो उस समय में पृथ्वी पर नहीं रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। उसके पहले हम क्या करेंगे? यीशु के साथ स्वर्ग जाएंगे। मसीह विरोधी का दिन में जब छठवां मुहर यीशु खोलेगा, तब काला होने के लिए आकाश का सूर्य रेडी। लेकिन इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के लिए आप रेडी है क्या? अभी हम देखा है सूर्य, अभी हम देखेंगे चंद्र लघु होने वाला है क्या? 3 बार चंद्र यरूशलेम के ऊपर लहू जैसा हुआ था। पहला टाइम 3 अप्रैल 1996 यरूशलेम के ऊपर चंद्र लहू जैसा हुआ था। दूसरा टाइम 26 सितंबर 1996 यरूशलेम के ऊपर चंद्र लहू जैसा दिखाता था। तीसरा टाइम 23 मार्च 1997 यरूशलेम के ऊपर चंद्र लहू जैसा हुआ था। इतना ही नहीं, 2014 अप्रैल 15 तारीख अमेरिका के ऊपर चंद्र लहू जैसा हुआ था। चंद्र कब लहू हुआ था और सूर्य काला हुआ था। अमेरिका का नासा साइंटिस्ट लोग जो बातमी दिया है, अभी मैं आपको दिखाता हूं। क्यों चंद्र लहू होने जैसा, सूर्य काला होने जैसा परमेश्वर अभी ही थोड़ा थोड़ा दिखाने के लिए शुरू किया। क्यों? मेरा बच्चे हो, सावधान रहो, मेरा आने का समय नजीक आया है। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो। मसीह विरोधी का दिन में जब छठवां मुहर यीशु खोलेगा, तब लघु होने के लिए आकाश का चंद्र अभी ही रेडी। लेकिन इसके पहले यीशु आएगा, हमको बचाव करके ले जाएगा। हम तो उस समय में पृथ्वी पर आप रेडी है क्या? यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के लिए हम सूर्य देखा है, चंद्र देखा है। अभी हम देखेंगे आकाश के तारे पृथ्वी पर गिरने वाला है क्या? जो पेपर में आया है अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तमिल पेपर में आया था। तमिल में कुंगमम बोलकर एक न्यूज मैगजीन है, उसमें आया था। क्या आया था? 11 जनवरी 2010 में आया था। क्या आया था? 2010 बोले तो कितना साल पहले? 8 साल पहले। क्या आया था? अभी मैं तमिल में पढ़ूंगा और हिंदी में आपको बताऊंगा। विनकल मोदी नुरुंग मा भूमि, हिंदी में आकाश के पत्थर पृथ्वी पर गिरकर पृथ्वी टुकड़ा होने वाला है क्या? हां, अमेरिका का नासा साइंटिस्ट लोग और रशिया विज्ञानी अनोडोली बेर्मिनो वह भी बोला था। एक आकाश का पत्थर आ रहा है, उसका नाम है अपोपिस। अपोपिस बोलकर एक आकाश का पत्थर 3.5 किलोमीटर चौड़ाई रहने वाला उस आकाश का पत्थर, इतना बड़ा पत्थर इतना करोड़ किलोमीटर स्पीड में आ रहा है। उस पत्थर पृथ्वी पर वैसा ही गिरा तो पृथ्वी को होल करके पीछे जाएगा, पृथ्वी टुकड़ा हो जाएगा। कब गिरने वाला है उस पत्थर? 2036 में गिरने वाला है। कब गिरने वाला है? सब बोलो। 2036 में गिरने वाला। पेपर में कब आया था? 2010 में। गिरने वाला कब? 2036 में। साइंटिस्ट लोग बोले थे 2036 में गिरने वाला है, लेकिन 2013 में गिर गया। फास्टर 2013 में गिर गया। किधर गिर गया? अगर पृथ्वी टुकड़ा होना चाहिए ना, टुकड़ा नहीं हुआ ना। क्यों नहीं हुआ? अभी मैं आपको बताऊंगा।
आश्चर्य हो जाएगा। अभी 2013 का पेपर में आपको दिखाऊंगा। 15 फरवरी 2013 जो पेपर में आया था, तमिल पेपर में आया था, तमिल में पढ़ूंगा, हिंदी में बताऊंगा, ठीक से सुनो। இன்று நள்ளிரவு நெருங்கி செல்கிறது, அப்போபிஸ் எரிகல்லால் பூமிக்கு ஆபத்து இல்லை, விஞ்ஞானிகள் தகவல்। हिंदी में, आज रात पृथ्वी नजीक आकर निकल जाएगा, अपोपिस पत्थर के द्वारे पृथ्वी को धक्का नहीं, विज्ञानी लोग बोला है। विज्ञानी लोग क्या बोले? 15 फरवरी 2013 में 15 तारीख सुबह पेपर में आया था। क्या आया था? उस अपोपिस पत्थर पृथ्वी का कंट्रोल में आएगा, आकर निकल जाएगा, पृथ्वी पर नहीं गिरेगा। 2013 फरवरी 15 तारीख सुबह पेपर में आया था, उस पत्थर नहीं गिरेगा, लेकिन उसी दिन शाम को पृथ्वी पर गिरा। किधर गिरा? हे 15 तारीख पेपर, अभी 16 तारीख पेपर में आपको दिखाऊंगा। हे 16 तारीख पेपर, 16 फरवरी 2013 ரஷ்யாவில் எரிகள் தாக்கி 1000 பேர் காயம், ஜன்னல் கண்ணாடிகள் நொறுங்கின। हिंदी में, रशिया में उस पत्थर गिरकर 1000 लोग जख्मी हो गए, खिड़की कांच टूट गए। क्या हुआ? उस अपोपिस पत्थर रशिया के ऊपर गिरा। कब गिरा? 2013 फरवरी 16। लेकिन क्या हुआ? जब पृथ्वी को कंट्रोल में अंदर आए, उस पत्थर स्फोट हो गया। हे देखो कैसा स्फोट हो गया, देखो स्फोट होकर उस पत्थर मिट्टी मिट्टी होकर रशिया के ऊपर गिरा। इसलिए 1000 लोगों का जख्मी हो गए, लेकिन कोई मरे नहीं, मरे नहीं। अभी नहीं मरना, मरना चाहिए। कब मरना? मसीह विरोधी के दिन में मरना। अभी क्यों उस पत्थर स्फोट होकर गिरा है? हम लोग अभी तक पृथ्वी पर है, इसलिए स्फोट होकर गिरा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन हम यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाने के बाद पत्थर नहीं, तारे गिरने वाला है। स्फोट होकर नहीं, वैसाखी गिरने वाला है, लोग मरेंगे। और जो कन्नड़ पेपर में आया था आपको मैं बताऊंगा। प्रजावाणी कन्नड़ पेपर 2003 और 2005 विजय कर्नाटक का, दोनों पेपर में आया था। क्या आया था? एक ग्रह पृथ्वी पर गिरने वाला है, उसका नाम है क्षुद्र ग्रह। इधर क्या कन्नड़ में लिखा है? कन्नड़ में मैं पढ़ूंगा, हिंदी में बताऊंगा, ठीक से सुनो। बरुतुदे क्षुद्र ग्रह ಏನಾಗುತ್ತೆ गति नम। एक ग्रह पृथ्वी पर गिरने वाला है, उसका नाम है क्षुद्र ग्रह। कब गिरने वाला है? 2003 में आया था पेपर में, अमेरिका नासा साइंटिस्ट लोग बोले थे। कब गिरने वाला है? उस क्षुद्र ग्रह कब गिरने वाला है? 2014 मार्च 21 तारीख गिरने वाला है। कब गिरने वाला है? 2014 मार्च 21 तारीख। पेपर में कब आया था? सब बोलो। 3। गिरने वाला कब? 2014। उस ग्रह का वजन है 260 करोड़ टन। 260 करोड़ टन उसका वजन है। गिरने वाला 2014 मार्च 21, मतलब 2014 मार्च 21 तारीख ऑलरेडी निकल गया, लेकिन उस ग्रह पृथ्वी पर अभी तक नहीं गिरा। साइंटिस्ट लोग उसका रास्ता देकर बैठे हैं, कब गिरेगा। साइंटिस्ट लोगों का स्कोप में एक दो मिला है, पत्थर
ग्रह, लेकिन बाइबल में लिखा है केवल पत्थर ग्रह नहीं, तारे गिरने वाला है। परमेश्वर का लोग हो, सुनो, जो साइंटिस्ट लोग दिखाया है, बोला है, कदापि होगा, अगर नहीं होगा, लेकिन जो बाइबल में लिखा है अवश्य होगा। क्यों? यह है परमेश्वर का वचन। आप लोग मसीह विरोधी के दिन में रहकर आपका सिर के ऊपर तारा गिरकर आप मरना चाहिए क्या? मरना चाहिए क्या? अगर इसके पहले आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना चाहिए क्या? क्या चाहिए आपको? बोलो, सब बोलो। परमेश्वर का लोग हो, आपको बचाव करके लो, बचाव करके लो। और थोड़ा दिन में परमेश्वर आकाश से तारा फेंक कर पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को मार डालने वाला है। आप ही उनके साथ नहीं मरना, इसके पहले आने वाले यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना। हालेलुया, हालेलुया। आगे बढ़ेंगे सिस्टर, आगे बढ़ेंगे। आकाश ऐसा सरक गया जैसा पत्र लपेटने से सरक जाता है। और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया, अपने अपने स्थान से टल गया। हर एक पहाड़ टापू अपने अपने स्थान से टल गया। अभी सब लोग सुनो, केवल इस लाइन को मेरा पीछे आप लोग बोलना। बोलेंगे क्या? सब लोग बोलेंगे? सब लोग, छोटा बच्चे से बड़ा लोग तक सब लोग, और पास्टर और बड़ा लोग, सब लोग मेरा पीछे बोलना इस लाइन को। ओके, हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। फिर एक बार, हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। हर एक मतलब अर्थ क्या? हर एक मतलब हर एक। परमेश्वर का वचन को ज्यादा कमी नहीं करना, जैसा है वैसा ही बोलना। आमीन, आमीन। हर एक पहाड़ टापू, हर एक मतलब हर एक। पहाड़ मतलब क्या? टापू मतलब क्या है? देखो, जो जमीन के ऊपर है उसको बोलेंगे पहाड़, और जो समुद्र में है उसको बोलेंगे टापू। और अभी जब यीशु मसीह चटवा मुहर खोलेगा, पृथ्वी को हिलाएगा, दुनिया में जितना पहाड़ है और टापू है अपने अपने स्थान से टल जाएगा। एक बार मैं और मेरा पत्नी मुंबई को गए थे प्रकाशित वाक्य का वचन सुनाने के लिए। हम दोनों कार में गए थे और हम जाते जाते पूना के बाद एक बड़ा पहाड़ आया था। हम दोनों उस पहाड़ में कार में जाते थे। एकदम उस पहाड़ में ऊपर जाने के बाद को मैं बोला, थोड़ा नीचे देख। बोला, नीचे देखेंगे तो इतना गहराई, बड़ा पहाड़। तब मेरा मन में आया था, छठवें मुहर के बाद जब यीशु पृथ्वी को हिलाएगा इस पहाड़ किधर जाकर गिरेगा किसको मालूम है। हम मुंबई गए थे, सुबह 10 बजे से शाम को 5 बजे तक प्रकाशित वाक्य का वचन में लोगों को प्रचार किया। और 5 बजे के बाद मुझे लेके गए एक रूम में रहने के लिए, और मेरा रूम था उस बिल्डिंग में 4था मंजिली। और मेरा रूम को जाने से पहले मुंबई में ऐसा देखा, सब बिल्डिंग 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 बिल्डिंग। अरे कितना हाइट बिल्डिंग बिल्डिंग, कितना मंजिली।
मैं गिनने के लिए शुरू किया, कितना मजले है गिनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 नहीं 1 2 3 4 5 नहीं हुआ, गिनने के लिए नहीं हुआ। इतना बड़ा 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 बिल्डिंग। मेरा रूम के जाने से पहले सब बिल्डिंग को देखने के बाद मेरा मन में आया था, छठवां मोहर के बाद सोच भी नहीं कर सके। मैं आपको कहानी नहीं बोला, जो बाइबल में लिखा है और थोड़ा दिन में होने वाला है। पहाड़ टापू यही टल जाने वाला है। आपका घर रहेगा क्या? अपना घर रहेगा? अभी हम पहाड़ के ऊपर है, बराबर है ना? छठवां मोहर के बाद इस पहाड़ इधर नहीं रहेगा, किधर जाकर गिरेगा। पहाड़ टापू यही गिरने वाला है, अपना घर नहीं रहेगा। इसलिए यीशु बोला तुम्हारे लिए मैं उधर घर बनाता हूं। हालेलुया। अपना मकान किधर है? सब बोलो। क्यों? यीशु को मालूम है पृथ्वी पर जितना मकान है सबको तोड़ देने वाला है। जो पेपर में आया था अभी मैं आपको बताऊंगा। लोकमत बोलकर एक पेपर है मराठी में, 31 जुलाई 2014 में पेपर में आया था। 2014 बोले तो कितना साल पहले? बोलो कितना साल पहले? 4 साल पहले। 4 साल पहले महाराष्ट्र में पुणे मालूम है कि आपको? किसको मालूम है? हाथ ऊपर करो। पुणे, ओके, वेरी गुड। पुणे नजीक एक गांव था, उस गांव का नाम है मालिन गांव, जो पेपर में आया है मराठी में। अभी मैं मराठी में पढ़ूंगा, हिंदी में बताऊंगा। मालिन गावावर दुःखाचा डोंगर। मालिन गांव बोलकर एक छोटा गांव पहाड़ के नीचे था, पुणे नजीक, 4 साल पहले। क्या हुआ? जुलाई महीना 2014 जुलाई महीना, सुबह उस पहाड़ वैसा ही सरक कर उस गांव के ऊपर गिर गया। उस गांव में 700 पीपल थे, 700 पीपल लोग थे। उनमें 300 लोग, 300 लोग जिंदा समाधि हो गए। किधर? अपना भारत में, महाराष्ट्र में, पुणे नजीक, 4 साल पहले सुबह 7 बजे। जिस मालिन गांव के ऊपर पहाड़ गिरकर 300 लोग जिंदा मर गए, पापा मम्मी बच्चे जिंदा समाधि हो गए, वे लोग अपना से पापी है क्या? अपना से पापी है, इसलिए उनके ऊपर पहाड़ गिरकर मर गए। अपना से पापी है? अगर क्यों मर गए? परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो। आज आप लोग पश्चाताप नहीं करेंगे तो कल मसीह विरोधी के दिन में आप और अपना बच्चे भी ऐसा ही मरेंगे। अभी तो एक पहाड़ गिरा, लेकिन मसीह विरोधी का दिन में जब छठवां मोहर यीशु खोलेगा, पृथ्वी पर जितना पहाड़ है सब पहाड़ गिरने वाला है, और समुद्र में सब टापू गिरने वाला है। बचाव करके लो, मसीह के लोग हो, सुनो। और थोड़ा ही दिन में परमेश्वर पृथ्वी को हिला हिला कर लोगों को मार डालने वाला है। आप ही उनके साथ नहीं मरना, इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना। हालेलुया, हालेलुया। अभी पृथ्वी के लोग क्या करते हैं? आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे सिस्टर, पढ़ना, इधर ध्यान नहीं देना। हाँ,
तब पृथ्वी के राजा, अभी पूरा पृथ्वी को यीशु पकड़कर हिला हिला कर सब तोड़ देने के बाद पृथ्वी के राजा और प्रधान और सरदार और धनवान और सामर्थी लोग और हर एक दास और हर एक स्वतंत्र पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जा छिपे। देखो लोग कैसा पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जाकर छिप रहा है। क्यों? सब घर गिर गया है, सब घर गिर गया है। अभी लोगों का घर नहीं, कुछ नहीं, अब मर गए हैं, ज्यादा लोग मर गए हैं। जो बच गए हैं जाकर छिप रहा है। किधर जाकर छिप रहा है बोलो? पहाड़ों की कोहों में और चट्टानों में जाकर छिप रहा है। उधर छिपकर अभी लोग पहाड़ों को चट्टानों को क्या बोल रहा है? पढ़ो, आगे पढ़ो। और पहाड़ों और चट्टानों से कहने लगे, हम पर गिर पड़ो और हमें उसके मुंह से जो सिंहासन पे बैठा है, और मेमने के प्रकोप से हमें छिपा लो। अभी पृथ्वी के लोग पहाड़ों के कोहों में जाकर छिपकर पहाड़ों को बोल रहा है, हम पर गिरो। और जो सिंहासन पर बैठा है परमेश्वर और मेमना का प्रकोप से हमको छिपा लो। मेमना मतलब कौन? यीशु का प्रकोप से हमें छिपा लो। यीशु का प्रकोप से हमें छिपा लो। क्योंकि उनके प्रकोप का भयानक दिन आ पहुंचा है। परमेश्वर का, यीशु मसीह का प्रकोप का भयानक दिन है, मसीहा के विरोधी का दिन। परमेश्वर का लोग हो, ठीक से सुनो, मसीहा का विरोधी का दिन परमेश्वर का और यीशु मसीह का प्रकोप का दिन है। आप लोग इधर नहीं रहना। अभी तक आप लोग सुना है, क्या सुना है? यीशु मसीह प्रेमालु, दयालु, कृपालु। हाँ, यीशु प्रेमालु कब तक? उसका आगमन तक। यीशु का आगमन में मसीह लोग यीशु के साथ स्वर्ग जाने के बाद मसीहा के विरोधी का दिन में यीशु का प्रेम नहीं, क्रोध है। उसका क्रोध का दिन है। आप लोग इधर नहीं रहना। इसके पहले आने वाला यीशु मसीह के साथ स्वर्ग जाना। हालेलुया। क्योंकि मसीहा के विरोधी का दिन है परमेश्वर का, यीशु मसीह का क्रोध का दिन है, क्रोध का दिन है। मैं आपको बोला तो आपको आश्चर्य हो जाएगा। आपको मालूम है क्या? जब यीशु पृथ्वी पर था, जिंदा था, तब ही यीशु बोला था। क्या बोला था? ऐसा होने वाला है बोलकर। कैसा होने वाला है? ऐसा पृथ्वी के लोग पहाड़ों में जाकर, चट्टानों में जाकर छिपकर पहाड़ों के बोलेंगे, हम पर गिर पड़ो, ऐसा बोलेंगे बोलकर यीशु जब पृथ्वी पर था, जिंदा था, तब ही बोला है। पास्टर साहब, यीशु कब बोला? जब जिंदा था यीशु पृथ्वी पर, कब बोला है ऐसा होने वाला है बोलकर? अभी मैं आपको बताएंगे तो आश्चर्य हो जाएगा। लूका सुसमाचार 23वां अध्याय 30वां वचन पढ़ो। 23-30 डायरेक्ट। आपको मालूम है क्या? इधर देखो, इधर देखो, सब लोग इधर देखो, इधर देखो। यीशु क्रूस उठाकर जा रहा है। जब यीशु क्रूस उठाकर जा रहा है, तब यीशु के पीछे लोग आ रहा है। कुछ स्त्री लोग भी आ रहा है।
तब स्त्री लोग क्या किए, यीशु को देखकर छाती पीट कर रोकर जा रहा है, यीशु का परिस्थिति देखकर। क्यों? यीशु का पीठ में कोड़े मारे हैं। कितना कोड़े मारे हैं? एक कम 40 कोड़े मारे हैं। उधर से लहू आ रहा है। यीशु का पांव में चप्पल नहीं। अभी यीशु क्रूस उठाकर जा रहा है। यीशु का परिस्थिति, और यीशु का सिर के ऊपर क्या है? क्या है? काट का मुकुट। उधर ही लहू आ रहा है। अभी यीशु क्रूस उठाकर जा रहा है। उसका परिस्थिति देखकर यीशु के पीछे आने वाले स्त्री लोग रोकर छाती पीट कर आ रहा है यीशु के पीछे। क्रूस उठाकर जाने वाला यीशु उसके पीछे रोकर आने वाला स्त्री लोगों को देखा, उनको बोला, क्या बोला मालूम है क्या? यरूशलेम का कन्यानो पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, अपना के लिए और आपका बच्चों के लिए रो। क्यों? ऐसा दिन आने वाला है। 30वां वचन पढ़ो। उस समय मसीहा के विरोधी के दिन में छठवां मुहर यीशु खोलने के बाद, पृथ्वी को हिलकर सब तोड़ देने के बाद वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, पृथ्वी के लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कहेंगे कि हमें ढांप लो। यीशु जब क्रूस उठाकर गया था, तब जो बोला था, लेकिन वे पूरा होने वाला कब? क्रूस उठाकर जाने के समय में जो बोला है, होने वाला कब? बोलो, होने वाला कब? मसीह विरोधी के दिन में कब होने वाला है? छठवां मुहर यीशु खोलने के बाद होने वाला है। लेकिन यीशु कब ही बोला है? जब क्रूस उठाकर गया तब ही बोला है। अभी हम पढ़ेंगे वचन 27 से आगे पढ़ेंगे। अभी यीशु क्रूस उठाकर जा रहा है, यीशु के पीछे अभी लोग जा रहा है। आगे बढ़ेंगे 27 से। लोगों की बड़ी भीड़ उसके पीछे होली, यीशु के पीछे होली, और उसमें बहुत सी स्त्रियां भी थी, जो उसके लिए छाती पीटती, जो यीशु के लिए छाती पीटती थी और विलाप करती थी। यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, क्रूस उठाकर जाने वाला यीशु ने उनकी ओर मुड़कर कहा, हे यरूशलेम की पुत्रियों, मेरे लिए मत रो, परंतु अपने और अपने बालकों के लिए रो। क्यों? आगे बढ़ेंगे। क्योंकि देखो वे दिन आते हैं। कौन सा दिन आते हैं? मसीहा के विरोधी के दिन आते हैं, जिनमें लोग कहेंगे, धन्य है वे जो बांझ है, और वे गर्भ जो न जने, और वे स्तन जिन्होंने दूध न पिलाया, और उस समय छठवां मोहर यीशु खोलने के बाद, पृथ्वी को गिरा देने के बाद, उस समय वे पहाड़ों से कहने लगेंगे, दुनिया के लोग पहाड़ों से कहने लगेंगे कि हम पर गिरो, और टीलों से कि हमें ढांप लो, और टीलों से कहेंगे हमें ढांप लो। जो होने वाला है, जब छठवां मोहर यीशु खोलने के समय में होने वाला है, यीशु जब पृथ्वी पर था उसी समय में बोला है। कब बोला था? जब क्रूस उठा कर गया तब उसके पीछे जो रोकर आए उनको बोला। क्या बोला? मेरे लिए और अपना बच्चों के लिए। वही यीशु
अभी आपको बोल रहा है। क्यों? उस दिन में लोग कहेंगे, क्या कहेंगे? धन्य है वे जो बांझ है और वे गर्भ जो न जने। उस यीशु जब क्रूस उठाकर आया था, उसके पीछे आने